जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। ये अद्भुत कथा है जो शिव महापुराण सुन रहे हैं। उनके घर में बच्चे पढ़ने लगे हैं, घर में बिजनेस चलने लगे हैं, घर में जो भी काम नहीं होता था उनका काम चलने लगा है। ये शिव महापुराण कथा अद्भुत कथा है। जिनको भक्ति चाहिए वो भक्ति साक्षात प्राप्त कर रहे हैं। ये कथा नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। इसे आप लोग जरूर सुनिए। रुद्र संहिता युद्ध खंड 9वां अध्याय। जय भोलेनाथ की। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शंकर का दिव्य रथ में आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देव सेना के साथ त्रिपुर वध के लिए प्रस्थान। शिव का पाशुपति नाम पड़ने का कारण। सन्नत कुमार जी बोले, इस प्रकार के महादिव्य तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी को समर्पित किया। इसे शिव जी को अर्पण करके उन्होंने विष्णु आदि देवगणों के सम्मानीय देवेश शिव जी से बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ पर बैठाया। तब समस्त रथ सामग्री से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु शंभु आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगे। गाना में प्रवीण अप्सराओं से घिरे हुए वरदायक शिव जी उस सारथी ब्रह्मा की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोकमय उस निर्मित रथ पर सदा शिव के चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गए और शेष नाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष वृषेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को उठाकर स्थापित करने लगे। किंतु रथ पर आरूढ़ शिव जी ने परम तेज को सहन करने में असमर्थ वृषेंद्र भी घुटनों के बल पृथ्वी पे गिर पड़े। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए ब्रह्मा जी ने शंकर जी की आज्ञा से घोड़े को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं उस श्रेष्ठ रथ पर सवार हो शिव जी की आज्ञा से मन तथा पवन के समान वेग वाले रथ में जुटे हुए उन वेद रूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगे। शिव जी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। उस समय देवगणों की ओर देखकर कल्याण करने वाले भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दें तो मैं असुरों का वध करूं। देवताओं तथा अन्य लोगों के पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध की योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सन्नत कुमार बोले, उन बुद्धिमान देवाधिदेव के इस वचन को सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित होकर दुखित हो गए। तब देवाधिदेव अंबिकापति शंकर देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए
उन देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवगणों, पशु भाव को प्राप्त होने पर ही आप लोगों का पात नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और उस पशु भाव से ही अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों के सत्य प्रतिज्ञा की है। हे श्रेष्ठ देवताओं, जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठा पूर्वक 12 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा वह पशु भाव से छूट जाएगा। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेद व्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम से सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करने लगे। स्वयं देवेश, ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हे स्वरूप वाले सबके लिए सुखदायक अखिलेश्वर महेश तथा महेशानी त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। जिस समय देवाधिदेव उस त्रिपुर का वध करने के लिए चले उस समय सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र आदि सभी देवता उत्तम हाथी, घोड़े, सिंह, रथ तथा बैल पर सवार हो गए और उनके पीछे पीछे चले। हाथों में हल, साल, मूसल, विशाल पर्वत के समान भूसुंड तथा विविध आयुष धारण किए हुए पर्वत सदृश वे इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर त्रिपुर का वध करने के लिए चले। उस समय अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त तथा परम प्रकाशमान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता महोत्सव मनाते हुए तथा शिव जी की जय जयकार करते हुए उन महेश्वर के आगे चलकर महेश्वर के आगे आगे चल रहे थे। उस समय हाथ में दंड लिए हुए तथा जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चारण पुष्प वृष्टि कर रहने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो सभी गणेश्वर तीनों पूरों को जा रहे थे उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ है, तथापि मैं कुछ को कह रहा हूँ। गणेश्वरों और देवगणों के साथ सभी गणों से श्रेष्ठ भृंगी विमान में चढ़कर महेंद्र के समान त्रिपुर का वध करने के लिए चला। केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमबल्ली, स्वर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेषण, सूर्याक्ष, सूरी, सूड, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजौ,
हिमकड़, यंता, सताच, पंचाच, सहस्राच, महोदर, सतीजुह, ससास, रंक, कपूर पूतन, द्विसिंख, त्रिसिंख, अहंकार कारक, अजवस्त्र, अष्टवक्त, हयवक्त तथा अर्धवक्य इत्यादि बहुत से असंख्य वीरगण जो लक्षण से रहित थे, वे शिव जी को घेर कर चले। जो गण महादेव शिव को घेर कर उनके साथ चल रहे थे, वे मन ही मन चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु को रथ, वान, गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी, किंतु हे व्यास, हाथ में पिनाक धारण किए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला है। हे ऋषि श्रेष्ठ, उसमें जो कारण है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरे के पापों का नाश करने वाला उन्होंने अपने यश का त्रिलोकी में विस्तार करने के निमित्त ऐसा किया, और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास हो जाए कि सभी देवगणों में शिव जी से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्ध खंड 9वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ।